एक तरफ है वृद्ध हमारे, एक तरफ है बालक प्यारे, हम सब ने मिलकर ठाना है, हमें भगवा ध्वज लहे, हमें भगवा ध्वज लहे, हमें जात पात को, हमें भेदभाव को अभी नहीं तुम जो जागे। अगर अभी नहीं जागे तो बांग्लादेशियों की तरह भागना पड़ेगा। क्या तुम्हें देश छोड़ना है? क्या तुम भारत छोड़ना चाहते? हम सब हिंदू। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। शुरुआत करते हैं बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा का आज तीसरा दिन है। बागेश्वर धाम से ओरछा तक इस यात्रा में अपार जनसमूह उमड़ रहा है। जिन रास्तों से यात्रा गुजर रही है या फिर यूं कहूं कि आगे बढ़ रही है, वहां फूलों के साथ पद यात्रा का स्वागत भी किया जा रहा है। देखिए हिंदू एकता यात्रा के तीसरे दिन के ये तमाम रंग। चलने में रोजाना कितना चल रहे हैं आप? कोई 20-25 किलोमीटर। हाँ, डेली चलते हैं। रात को जब सोते होंगे थकान वगैरह? थकान बिल्कुल नहीं आती, कोई पता ही नहीं चलता है, सब थकान दूर हो जाती है। जय सियाराम के जयकारे, भक्तों में जबरदस्त उत्साह। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का मिशन सबसे बड़ी पदयात्रा। अरे हिंदुओं एक हो जाओ भैया। तीसरे दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा का कारवां जब आगे बढ़ा तो नजारा कुछ ऐसा था। पदयात्रा जब पेपटेक टाउन से नौगांव की तरफ बढ़ी तो हजारों की संख्या में भक्त यात्रा में जुड़ते चले गए। अलग ही उत्साह, अलग ही उमंग भक्तों में देखने को मिली। 3 बजे के बाद का समय है, दिन बीतने को है, तो ऐसे में क्या कोई थकान 3 दिनों के बाद आप लोगों को बताइए? 3 दिन हो गए, कोई थकान नहीं। बाबा जी की कृपा से पूरा काम हो रहे हैं, न भूख है न प्यास है। समाप्त हो चुकी है बालाजी की कृपा से, पूरी थकान समाप्त हो गई। बस जोश है हम लोगों में। सामान भी आप लोग लेके चल रहे हैं, तो फिर ऐसे में कैसे इतना लंबा सफर बागेश्वर धाम ये से? सब कोई कष्ट नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ रामराज सरकार के यहाँ दरबार में पहुँचना है। क्या नौजवान, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या अमीर, क्या गरीब, हर उम्र हर वर्ग का शख्स बाबा बागेश्वर की इस अनोखी और अलौकिक यात्रा से जुड़ जाना चाहता था। यात्रा में शामिल लोगों में गजब का उत्साह दिखा। तीसरे दिन यात्रा जहां जहां से गुजरी वहां पूरा रास्ता भगवा झंडों से पटा नजर आया। यात्रा अपने तीसरे दिन भी छतरपुर से नौगांव की ओर बढ़ रही है, और ये अगर आप तस्वीरें देखें तो इस वक्त हम छतरपुर से नौगांव के बीच की हाईवे पे मौजूद है। ये 2 लेन हाईवे है, छोटी सड़क है, इसलिए एक तरफ के हाईवे पे अगर आप देखें तो आपको दूर तक भगवा झंडा लिए हुए तमाम लोग जो हैं वो दिख जाएंगे यहाँ से जाते हुए। और ये तमाम लोग जो है अब छतरपुर से नौगांव की ओर बढ़ रहे हैं। और आपको बताएं ये तीसरा दिन है, आज रात्रि विश्राम है वो नौगांव में ही होना है, छतरपुर जिले में ही नौगांव आता है। यात्रा में कोई झाल मजीरा, कोई ढोलक तो कोई शंख और डमरू बजाता नजर आया। किसी के हाथ में बैग दिखा तो कोई सिर पर कलश लेकर यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचा। इस जन सैलाब में बड़ी संख्या उन भक्तों की है जो बागेश्वर धाम से ही धीरेन्द्र शास्त्री के साथ चल रहे हैं। ये सभी ओरछा तक 160 किलोमीटर की पदयात्रा में बाबा बागेश्वर के साथ ही रहेंगे, लेकिन इनके चेहरों पर मौजूद ये खुशी और उत्साह बता रहा है कि इनका जज्बा चरम पर है। चलने में रोजाना कितना चल रहे हैं आप लोग? कोई 20-25 किलोमीटर रोज चल रहे हैं? हाँ, डेली चलते हैं। तो रात को जब सोते होंगे थकान वगैरह नहीं? थकान बिल्कुल नहीं आती, कोई पता ही नहीं चलता है, सब थकान दूर हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। और पता चला बागेश्वर धाम से आप लोग नौगांव तक पहुंचने वाले हैं, ये इतनी दूरी पता चली क्या? नहीं, बिल्कुल पता ही नहीं चली। नहीं चला पता, बिल्कुल भी नहीं चला पता। हाँ, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद। ऐसे ही ओरछा तक भी पहुंच? हाँ, पहुंच जाएंगे बहुत बढ़िया, अच्छे से, ठीक से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
ये उत्साह, ये जोश है उन तमाम भक्तों में। राजस्थान जिले से 3 बार पैदल बागेश्वर धाम आ चुका हूँ, जो 4थी बार है। तो आप देख सकते हैं ये तमाम वो भक्त हैं, सिंगल लेन हाईवे पे भी सही, लेकिन जोश इनका बिल्कुल कम होता दिख नहीं रहा है। तीसरे दिन भी बिना थके ये तमाम लोग इसी तरीके से हिंदू एकता की बात करते हुए, हिंदू एकता का नारा लगाते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता पद यात्रा में शामिल होकर के अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। हर जगह फूलों की वर्षा के साथ इस पदयात्रा का स्वागत किया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री की ये यात्रा जहां से भी गुजर रही है, श्रद्धालु बाबा बागेश्वर के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। हर कोई बाबा के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहता है। कैसी हो? कौन सा गांव है? गौर गांव में से। कैसी हो बताई? ठीक हो? सब लोग ठीक हो? चलो एक तरफ हो जाओ, बस बस बस, चलो उठ जाओ। देख सकते हैं किस तरीके से तमाम लोग जो है रास्ते में हर थोड़ी दूरी में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद लेने के लिए आ जाते हैं। हर थोड़ी देर में कोई ना कोई जो है वो आशीर्वाद लेने पहुंच भी रहा है। बड़ी संख्या में आसपास के महिलाएं सब सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे। ये देश में पहली बार सनातन हिंदुत्व की क्रांति खड़ी हुई है। ये देश पहली बार हिंदुओं की एकता को सड़कों पर देख रहा, नया अध्याय लिख रहा, नए विचारों के साथ हिंदू एक हो रहे। युवाओं में जोश है पर होश भी है। हिंदू संगठित है पर शांत भी है। जहां थकान लगी वहां बाबा थोड़ी देर विश्राम के लिए रुक जाते हैं और विश्राम के बाद फिर पूरा काफिला आगे निकल जाता है। हजारों की संख्या में जो लोग जुटे हैं और पीछे भी अगर आप देखें तस्वीरों में तो ये बता रहा है कि किस तरीके से लोग दिन बीतने के बावजूद जो है वो लगातार इस यात्रा के साथ जुड़ते जा रहे हैं और हिंदू एकता यात्रा को लेकर के जो उत्साह, जो जोश है वो फिलहाल बना हुआ। इस यात्रा में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यात्रा में साथ चलने वाले श्रद्धालुओं के खाने पीने का भी पूरा इंतजाम है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक इस यात्रा का मकसद आपसी भेदभाव और छुआछूत को दूर करना है। इस पदयात्रा के जरिए वो सनातन धर्म में आस्था रखने वालों को एकता की अहमियत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर का मानना है कि ये पदयात्रा भेदभाव मिटाने के लिए हिंदुओं को जागरूक करने में मील का पत्थर साबित होगी। छतरपुर से रवीश पाल सिंह, गुड न्यूज टुडे। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये कहना है कि इस यात्रा का मकसद भेदभाव को मिटाना है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह ने। क्या कहा बाबा ने, सुनिए जरा। 2 दिन निर्विघ्न संपन्न हुए, तीसरा दिन दिन है। कुछ थकान ऐसा कुछ महसूस हो रहा है? पैरों में छाले होगा। छोटे छोटे संघर्ष हैं पर बड़ा दर्द हिंदुओं का है। हिंदुओं का दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा। हम अपना दर्द तो भूल जाएंगे पर हिंदुओं के दर्द को कौन भुला पाएगा। इसलिए अभी मंजिल दूर है, चलना जरूर है, हिंदुओं को एक करना जरूर है, क्योंकि हमें विश्व गुरु की यात्रा करनी, देश के करोड़ों हिंदुओं को सड़कों पर लाना। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद लेने के लिए आ जाते हैं। हर थोड़ी देर में कोई ना कोई जो है वो आशीर्वाद लेने पहुंच भी रहा है। बड़ी संख्या में आसपास के महिलाएं सब सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे। ये देश में पहली बार सनातन हिंदुत्व की क्रांति खड़ी हुई है। ये देश पहली बार हिंदुओं की एकता को सड़कों पर देख रहा, नया अध्याय लिख रहा, नए विचारों के साथ हिंदू एक हो रहे। युवाओं में जोश है पर होश भी है। हिंदू संगठित है पर शांत भी है। तीसरे दिन में ये जो अपार जनसमूह आप देख रहे हैं, क्या अब आपको यकीन हो रहा है कि जो संकल्प आपने लिया है वो पूरा होगा जल्द? हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश पूर्ण करेंगे। अंजाम जो भी होगा उसे स्वीकार करेंगे और हमें भरोसा है
इस देश के हिंदुओं को कुछ तो हमारी बात समझ आएगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, तीसरा दिन है, आज तक से खास बातचीत की है और आप तस्वीरों में देखिए बैठ गए हैं क्योंकि लगातार चलते हुए छाले जो है वो हो चुके हैं उनके पैरों में। बीच बीच में इस तरीके से वो बैठते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं और ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से तीसरे दिन भी हजारों की संख्या में जो लोग जुटे हैं और पीछे भी अगर आप देखें तस्वीरों में तो ये बता रहा है कि किस तरीके से लोग दिन बीतने के बावजूद जो है वो लगातार इस यात्रा के साथ जुड़ते जा रहे हैं और हिंदू एकता यात्रा को लेकर के जो उत्साह, जो जोश है वो फिलहाल बना हुआ। तो बागेश्वर धाम से ओरछा के राम राजा मंदिर तक 160 किलोमीटर का ये पूरा सफर है। ये पहले से तय कर दिया गया था कि हर रोज 15 से 20 किलोमीटर का सफर ही तय किया जाएगा। दिन खत्म होने तक यात्रा अपने पड़ाव तक पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम किया जाएगा। इसके बाद अगली सुबह यात्रा आगे बढ़ेगी। 29 नवंबर तक यही सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। इस दौरान ये यात्रा कहां कहां से होकर गुजरेगी एक बार आपको बता देते हैं और दिखा देते हैं। तीसरे दिन बाबा की हिंदू एकता यात्रा का पड़ाव नौगांव है। कल यानी 24 नवंबर को बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा नौगांव से देवरी बंधा पहुंचेगी। 25 नवंबर की सुबह देवरी बंधा से एक बार फिर से यात्रा की शुरुआत होगी और शाम होते होते बाबा बागेश्वर का काफिला मऊ रानीपुर पहुंचेगा, जहां से 26 नवंबर को घुघसी के लिए प्रस्थान होगा। 27 नवंबर को साधु संतों और भक्तों की ये विशाल निवाड़ी पहुंचेगी यात्रा। निवाड़ी में ही रात्रि विश्राम भी किया जाएगा। इसके बाद आखिरकार बाबा बागेश्वर का ये काफिला आगे बढ़ेगा। 28 नवंबर की शाम तक ओरछा तिगड्डा पहुंच जाएगा। रात को ओरछा तिगड्डा में रुकने के बाद अगले दिन यानी 29 नवंबर की सुबह को बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा कुछ किलोमीटर का सफर तय करके ओरछा के रामराज मंदिर पहुंचेगी, जहां भगवान राम की पूजा अर्चना के साथ एकता यात्रा का समापन भी हो जाएगा। और चलिए बात लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की करते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा की तस्वीर अब साफ हो गई है। महाराष्ट्र में एनडीए ने जबरदस्त प्रदर्शन कर सबको चौंका दिया, हैरान कर दिया। महाराष्ट्र में महायुति ने बंपर जीत दर्ज की। बीजेपी गठबंधन राज्य की 288 सदस्यीय विधानसभा में 231 सीटों पर आगे है। महायुति 225 से भी ज्यादा सीटों पर या तो जीत चुकी है, जबकि महाविकास अघाड़ी सिर्फ 50 सीटों पर ही सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। जीत के बाद जश्न जैसा माहौल भी हर तरफ देखा जा सकता है। सभी लोगों ने शुभकामनाएं दी है, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, उनका स्वागत करता हूं। हर एक पूरे महाराष्ट्र के जनता का भी मैं आभार व्यक्त किया हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे गृह मंत्री जी है, नड्डा जी है, हमारे केंद्रीय मंत्री जितने हैं उन्होंने भी महाराष्ट्र के चुनाव में यहाँ पर हमें सहयोग किया है और यहाँ पर हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद महाराष्ट्र सरकार पे रहा है और यहाँ पर डबल इंजन की सरकार काम कर रही थी। यहाँ पर जो विकास के काम हो गए उसमें भी केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मैं विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लाडली बहनों ने तो बहुत आशीर्वाद हमको दिया है, जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छा विजय यहाँ पर संपन्न कर पाए। तो देखिए, महाराष्ट्र में इस शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां उनका शानदार तरीके से स्वागत किया गया।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस खास मौके पर वहां मौजूद तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिवादन भी किया। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में इस शानदार जीत के लिए कार्यकर्ताओं और महाराष्ट्र की जनता का शुक्रिया अदा भी किया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय दफ्तर में पहुंचे और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। इस बम्पर जीत के बाद बीजेपी में जश्न जैसा माहौल है। सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। ढोल नगाड़ों की थाप पर लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार थिरकते हुए नजर आए और ये मुख्यालय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम बीजेपी के बड़े नेता यहां पर पहुंच गए हैं और कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए हैं। अभिवादन करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र में इस शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री का ये एड्रेस, ये संबोधन अपने आप में बहुत खास होने वाला है। तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया गया। चलिए अब आपको एक अनोखी सी शादी दिखाते हैं। कहते हैं प्यार की कोई सीमा नहीं होती। प्यार का ऐसा ही एक मामला गुजरात के भरूच जिले से सामने आया है, जहां अंकलेश्वर में एक अनोखी सी शादी की गई। इस प्रेम कहानी में अंकलेश्वर का एक युवक फिलीपींस की एक लड़की से शादी कर उसे भारत ले आया। इतना ही नहीं, विदेश में पली बढ़ी इस लड़की को भारतीय संस्कृति से बहुत ज्यादा प्यार है और उसने भारतीय रीति रिवाजों के मुताबिक ही शादी की है। ये प्यार की कहानी है और इस प्रेम कहानी में हिंदुस्तान का लड़का है और फिलीपींस की लड़की है। अंकलेश्वर का ये युवक पिंटू प्रसाद फिलीपींस की लड़की लिम्बजेन मकदाओ से शादी कर उसे भारत ले आया है। विदेश में पली बढ़ी इस लड़की को भारतीय संस्कृति से बहुत प्यार है, इसीलिए ये शादी भारतीय रीति रिवाजों और हिंदू विधि विधान से हुई है। स्वदेशी बाबू को विदेशी मेम से मिलाने में पिंटू के पिता की अहम भूमिका रही। I like India. I like the people here, and in the Gujarat बहुत अच्छा लगता। I like my mother-in-law, my father-in-law, and then I like the food, also the culture. I like so much, and then the Indian people also they treat you so good. So that I like so much. लड़की के माता पिता और परिवार ने भी अपने भारतीय दामाद को स्वीकार लिया। पहले दोनों की शादी फिलीपींस में ईसाई रीति रिवाज से हुई, फिर कानूनी तौर पर कोर्ट मैरिज के बाद ये जोड़ा भारत लौट आया, जहां अंकलेश्वर में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार परिवार ने दोनों की धूमधाम से शादी की। लिम्बजेन को भारतीय संस्कृति से बेहद लगाव है। उसने हिंदुस्तानी खान पान से लेकर सभी रीति रिवाजों को भी अपना लिया है। मैं फिलीपींस गयो तो पछी मैं तो डायरेक्ट फिलीपींस गयो तो आना मम्मी पापा मने खूब मान जान ने पछी सपोर्ट कर्या, हर एक वस्तु में सपोर्ट कर्या एना मम्मी पापाए मने। पछी अमे तहीं जईने कोर्ट मैरेज कर्या, प्लस आ लोकोना जे कल्चर छे એટલે મારી વાઈફ ક્રિશ્ચિયન કલ્ચર એ ધર્મથી આવે છે, એ લોકોના ધર્મથી મેં ત્યાં જઈને લગ્ન કર્યા। शिवाजी का बुलंद नारा लगता है, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। आज हम यहाँ पर एक और ऐतिहासिक महाविजय का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। और साथियों, आज महाराष्ट्र में झूठ,
छल फरेब बुरी तरह हारा है। विभाजनकारी ताकतें हारी है। आज नेगेटिव पॉलिटिक्स की पराजय हुई है। आज परिवारवाद की हार हुई है। आज महाराष्ट्र ने विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत किया है। मैं देश भर के भाजपा के एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। मैं श्री एकनाथ शिंदे जी, मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, भाई अजीत पवार जी, उन सब की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। साथियों, आज देश के अनेक राज्यों में उपचुनावों के भी नतीजे आए हैं। नड्डा जी ने विस्तार से बताया है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। लोकसभा की भी हमारी एक सीट और बढ़ गई है। यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान ने भाजपा को जमकर समर्थन दिया है। असम के लोगों ने भाजपा पर फिर एक बार भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश में भी हमें सफलता मिली है। बिहार में भी एनडीए का समर्थन बढ़ा है। ये दिखाता है कि देश अब सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। मैं महाराष्ट्र के मतदाताओं का, हमारे युवाओं का, विशेषकर माताओं बहनों का, हमारे किसान भाई बहनों का, देश की जनता का आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, मैं झारखंड की जनता को भी नमन करता हूं। झारखंड के तेज विकास के लिए हम अब और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे और इसमें भाजपा का एक एक कार्यकर्ता अपना हर प्रयास करेगा। साथियों, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्र ने आज दाखवून दिले तुष्टीकरणाचा सामना कसा करायचा। छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहूजी महाराज, महात्मा फुले,
सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब आंबेडकर, वीर सावरकर, बाला साहब ठाकरे, ऐसे महान व्यक्तित्वों की धरती ने इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।